नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वही सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स हमसे ये कहता है कि जैसे वो बिल्डिंग बनाते समय जो मज़दूर होते हैं, जो काम करते हैं, वैसा ही ये काम करता था। वो एक मज़दूर था। एक दिन जिस साइट में दोस्तों बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी और वहाँ पर चार्ल्स को बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी थी। मतलब ऊपर से फ्लोर के से वो नीचे गिरा था और इस वजह से वो ये कहता है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। कितना लगा था उसको वगैरह कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको ये लग रहा था कि शुरुआत में वो कह रहा था कि मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा खून भी उससे बह रहा था और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया। कितना ज़्यादा लगा था वगैरह उसको कुछ भी नहीं पता। बाद में चार्ल्स ये कहता है कि उसने अपने आप को अपने शरीर से बाहर आते हुए देखा और वो एक अलग ही दुनिया में गया दोस्तों। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है जैसे एक बहुत ही बड़ा हॉल था और जैसे वहाँ पर इंद्रधनुष जैसे सुंदर सुंदर रंग थे और वहाँ पर पूरी तरीके से उसको मुक्त लग रहा था। और दोस्तों जब वो वहाँ पर था तब उसके बाजू में उसने ये देखा कि कोई एक आत्मा खड़ी थी और जब उस आत्मा को उसने देखा तो उसने कहा कि उसके बचपन में, मतलब वो कहता है कि जब वो चौथी क्लास में था तब उसके एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। वो उससे बहुत प्यार करते थे और बहुत ही समझा के वगैरह वो पढ़ाते थे और चार्ल्स को उनको लेकर हमेशा मतलब एक अच्छा एहसास लगा था। कभी भी मतलब वैसा उस इंसान के लेकर उसके मन में ये था प्यार की, जैसे एक अपने बहुत ही प्यार करने वाले किसी के पिताजी वगैरह हो तो वो जैसे प्यार से समझाएंगे, वैसे कहीं ना कहीं वो टीचर थे उसके लिए। तो चार्ल्स ये कहते हैं कि उस टीचर जैसी वो आत्मा थी और चार्ल्स ये कहते हैं जैसे कि जब उन्होंने उसको देखा तब वो टीचर जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन चार्ल्स को बाद में ये पता चला दोस्तों कि वो उसके असल में टीचर नहीं है, लेकिन वो टीचर के रूप में उसको इसलिए दिखे क्योंकि चार्ल्स के मन में उस टीचर को लेकर बहुत ही अच्छे भाव थे, बहुत ही ज़्यादा आदर भाव था और वो टीचर भी वैसे ही प्यार करने वाले थे। बाद में उस टीचर ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेकर, बहुत ही ज़्यादा चिंता लेकर जी रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चार्ल्स ये कहता है, उसने पृथ्वी के जीवन के बारे में बताया है कि वो बहुत ही गरीब ज़िंदगी मतलब जी रहा है। वो एक छोटा सा मजदूरी था, इसलिए वो अपने वाइफ को और अपने बेटों को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता था और इस वजह से उसको हाल ही में शराब की भी लत लगी थी। इसलिए चार्ल्स ये कहता है कि मैं पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से नहीं जी पा रहा। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाए। मैं अपने बीवी को, अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रहा। मैं बच्चे को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहा और अपने वाइफ को भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। तो इस वजह से आज मुझे ही मतलब बहुत बुरा लग रहा है, मुझे पश्चाताप हो रहा है कि आखिर मैंने उनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मैंने मतलब अपनी पत्नी के साथ क्यों शादी की और उसको बहुत ही बुरी ज़िंदगी आज उसके सामने इसलिए है, मेरे लिए, मेरी वजह से। बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि ऐसे तुम ज़रा भी मत सोचो, जैसे कि तुम अभी शराब की लत में पड़े हो तो इनसे तुम्हें कुछ भी फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, बल्कि आज जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे शराब के लत के वजह से और भी ज़्यादा चिंता में है। वो अपनी गरीबी को सहन कर सकती है, लेकिन तुम्हें इस तरीके से देखना उसको पसंद नहीं है। बाद में चार्ल्स ने भी यही कहा कि आपने सही कहा, वो मुझे यही कहती है कि मैं शराब को छोड़ दूँ, लेकिन इस टेंशन के वजह से मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा। बाद में उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों, चार्ल्स ये कहते हैं कि एक स्मित हास्य करके वो बहुत ही अच्छे से मुझे समझा रही थी कि तुम इन सारी चीज़ों में मत पड़ो। ये जो घर, ये संसार, इन सारी चीज़ों को तुम सच मत मानो। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी शादी हुई है, उनको एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देना ये तुम्हारा कर्तव्य है और इसके लिए तुम मेहनत करो। तुम उनको समाधान दे सकोगे कि नहीं दे सकोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत एक अच्छी मतलब 2 वक्त की रोटी या फिर तुम्हारे बच्चे के अच्छे शिक्षा के लिए तुम्हें मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और चार्ल्स ये भी कहता है कि जैसे उसने प्राइवेट स्कूल में वो खुद पढ़ा था, लेकिन आज उसको यही लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को भी प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि वो ये सोचता था कि सरकारी स्कूलों में उसको अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगी। उस पवित्र आत्मा ने उसको ये भी कहा कि तुम अपने विचारों के वजह से उन सारी चीज़ों में अटके हो। जैसे उनको तुम अगर सरकारी स्कूल में डालोगे तो तुम्हारा खर्चा मतलब बहुत कम होगा, लेकिन तुम ऐसे अटके हो कि जैसे उसको सरकारी स्कूल में बहुत ही अच्छी सी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये सारी डिटेल बातें उसने उसको चार्ल्स को कही और चार्ल्स ये कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझता था। आज मुझे ऐसे जैसे मैं आत्मा के स्वरूप में हूँ, तब मुझे दारू की ज़रा भी याद नहीं आ रही थी। मुझे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि मैं शराब पी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। मुझे उल्टा अपने आप पर ही पश्चाताप हो रहा था कि मैं इतना क्यों कैसे बिगड़ते चला गया। इस तरीके से बहुत सारी बातें उस पवित्र आत्मा ने उनको समझाई और चार्ल्स ये कहता है कि सच में मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करके मैंने रख दी है। मैं भी यही सोचता था कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, मैं इन सारी चीज़ों से छुड़ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी एक तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, अब मेरे बच्चे और मेरे पत्नी का क्या होगा। इसलिए चार्ल्स को बहुत बुरा लगा, लेकिन इस पवित्र आत्मा ने फिर से स्मित हास्य किया और उसको कहा कि तुम्हारा अब तक पूरा वक्त नहीं हुआ पृथ्वी का, मैं तुम्हें फिर से इसलिए ज़िंदगी देने की कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम कुछ अच्छा करो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जब जहाँ से तुम पढ़े हो, मतलब जिस चीज़ में आप अभी तुम पढ़े हो उससे तुम्हारा कोई भी उद्धार नहीं होगा। तुम बहुत ही अच्छे से कर्म करना, तुम बहुत ही आगे के मतलब आगे जाने के लिए तुम काबिल हो चार्ल्स। तो इस बात को लेकर चार्ल्स ने यही कहा कि हाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, बस आपका जो आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शक हमेशा मेरे सामने मतलब आप रहना। मैं हमेशा मतलब आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। तब उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मन के नज़रों से कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो और तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं ये ना करूँ, तो तुम समझ जाना कि वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो चार्ल्स ने ये सारी बातें मानी और उसके बाद चार्ल्स को दोस्तों पृथ्वी पर वो चला गया, उसकी आत्मा, और बाद में उसको पृथ्वी पर होश आया। चार्ल्स को बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी थी उसके सर पे, लेकिन उसका जो साइट का जो मालिक था, उसका मतलब जो इंजीनियर वगैरह, वो भी बहुत ही अच्छे थे। और जो मालिक था उस साइट का दोस्तों, उसने भी चार्ल्स को सारे मतलब उसकी जो भी खर्चा वगैरह था अस्पताल का वगैरह बहुत ही अच्छे से चुकाया, और तकरीबन उसको 6 महीने की तनख्वाह एडवांस में दी। और उसने कहा कि तुम ठीक हो जाए और जब तुमने ठीक लगेगा तब तुम मतलब साइट पर आ जाना काम पर, और तुम ज़रा भी चिंता मत करना, और भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पैसे मांग के लेना। और उसने ये कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना तुम्हारे परिवार की भी। तो इस तरीके से चार्ल्स एक मतलब एक अच्छी ज़िंदगी भी उसको मिली। और उसके बाद में उसने अपने बेटे को दोस्तों सरकारी स्कूल में डाला और कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम भी एक बहुत बड़े मतलब इंसान बनोगे, और तुम जो भी करोगे प्रामाणिकता से करना। और उसके बेटे ने भी उसके लिए हाँ कहा, और उसकी पत्नी भी आज खुश थी, क्योंकि उसने मतलब दारू के जो व्यसन था उसका, शराब का, वो भी उसके छूट गया था। और चार्ल्स यही कहता है कि आज मुझे एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मिली। वो जो पवित्र आत्मा थी वो मेरे लिए भगवान जैसी थी। लोग कहते हैं कि तुमने भगवान को देखा है, तो चार्ल्स ये कहता है कि हाँ मैंने एक ऐसे भगवान को देखा है जिसने सिर्फ मुझे दर्शन नहीं दिया, बल्कि मुझे मतलब कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पर लाने के लिए बहुत मदद की। और चार्ल्स यही कहता है कि आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। और चार्ल्स आज भी यही कहता है कि सोते वक्त हमेशा वो उस पवित्र आत्मा को याद करता है, और वो हमेशा यही सोचता है कि इस पृथ्वी पर मुझे कोई दुख दे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे मतलब मुझसे ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे किसी को दुख हो। और इस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है ये अच्छे विचारों का भंडार हमारे सामने लाती है। जैसे मैं आपको बहुत ही कम बातों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ये कहानी को आप चाहे तो फिर से सुनिए और कुछ खुद मतलब समझिए कि ये कहानी कितना बड़ा मतलब हमें अमृत देती है। क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत बार ऐसे ही अटके होते हैं, बहुत बार ऐसे ही लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को मतलब जैसे मैं चाहता हूँ वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहा, मतलब मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि उनकी खुशी कहाँ पर है वो देखो। या फिर हमें ये देखना होगा कि एक मतलब एक होता है ना कि प्राथमिक कर्तव्य हमें मतलब बहुत ही अच्छे से हम अगर पूरा करें, तो भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ उन पर अन्याय कर रहे हैं। जितना हो सके हमें उनको देने की कोशिश करनी होगी। और हमारा ये कर्तव्य ही है कि हम अपने घर को संभालें, अपने पत्नी या फिर अपने माता पिता, अपने बच्चों को संभालें। हम उन पर उपकार कर रहे हैं, इस तरीके से हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और जैसे हम मतलब बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं जो टेंशन मुझे है इसलिए मैं किसी गलत मार्ग पर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसे व्यसन करने लगे मतलब चिंता के वजह से, तो उस व्यसन करने के वजह से उसकी चिंता जो है वो तो दूर नहीं होने वाली, उल्टा उसके घर वालों को और दुख मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, मैं किसी टेंशन में हूँ या फिर चिंता में हूँ, इस वजह से मैं किसी गलत काम को करने लगूँ, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों अच्छे विचारों को ही लेकर हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे, अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं और उसमें अगर मेरे मन में आ रहा है कि नहीं मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी मार्गदर्शक आत्मा या फिर बहुत ही बड़ी कोई पवित्र आत्मा यही चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं खुद ईश्वर ये चाहते हैं कि हम ये ना करें। तो ऐसी चीज़ों को उस वक्त अवॉइड करना या फिर गलत चीज़ों का त्याग करके अच्छी चीज़ों के आगे मतलब हम बढ़े। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा मतलब हमारे में डेवलपमेंट भी आ जाएगा और हमारे आत्मा का विकास भी बहुत ही अच्छे से होगा। दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।